हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। 1.2 चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, तीनों में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको साइड में बता दूं। रियल नंबर्स जो होते हैं इनको वास्तविक संख्याएं कहा जाता है हिंदी में। तो रियल नंबर्स जो है इसके 2 पार्ट हैं, यानी 2 नंबर से मिलकर के ये बने हुए हैं। पहला जो हो गया रेशनल नंबर्स और सेकेंड जो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर ये दोनों से मिल करके रियल नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी ये जो इरेशनल नंबर है तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, और यही यहाँ पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ जो हम बताएं आपको कि रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, तो जितने भी ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर एंड ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सभी जो है रियल नंबर होंगे, और जितने रेशनल नंबर हैं ये भी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो गया और इरेशनल अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं मिल करके रियल नंबर बनाती हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब क्या लिखेंगे, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सब जो है रियल नंबर्स है। इसमें हम जस्टिफाई में लिख सकते हैं रियल नंबर्स मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स जो हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर से ही मिलकर के बने हुए हैं। इसका मतलब कि सभी इरेशनल नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड में कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर का हर एक पॉइंट इज होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, यानी नंबर लाइन पर जितना भी नंबर्स हैं, जितना भी पॉइंट है वो सभी जो है अंडर रूट m के वैल्यू के बराबर होता है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यदि m कोई नेचुरल नंबर है तो नंबर लाइन्स पर जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी अंडर रूट m के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर लाइन्स क्या होता है, ये हो गया आपका नंबर लाइन्स। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, राइट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ 1, 2, 3, 4 हम ले लिए और इधर -1, -2, -3 ले लिए, -4 ले लिए। ठीक है, अभी बता दीजिए m, ये सभी नंबर्स को m इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, m इक्वल टू ये सभी हो गए नंबर लाइन्स पर। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्लस में आ जाएगा सभी। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फॉर्म वेयर m इज अ नेचुरल। अब इसमें देखिए m जो है कह रहा है इसमें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का जितना भी पॉइंट है पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, जितने भी हैं
तो इसे माइनस में जो नंबर है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये -1 -2 -3 -4, ये जो है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम m के वैल्यू पर पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट माइनस नहीं होगा, ठीक है। यानी नो नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सेकेंड नंबर में लिख सकते हैं कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड नंबर जो होगा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ हम लिख देते हैं, पहले फॉल्स छूट गया है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। प्लस में कोई भी नंबर ले लें, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, कभी माइनस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो m कोई भी अगर नेचुरल नंबर हो प्लस में, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो वो माइनस में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दिया है यहाँ पर थर्ड नंबर, ठीक है। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए फर्स्ट को है ये पलट दिया है यहाँ पर, ठीक है। एवरी रियल नंबर, यहाँ क्या कहा था, एवरी इरेशनल नंबर कहा था, यहाँ क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये बता दीजिए रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, तो कह रहा है कि प्रत्येक एवरी रियल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर टी छूट गया, इरेशनल में RATIONAL, ठीक है। चलिए अब बता दीजिए, तो रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर होगा, हैं, सभी रियल नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, नहीं, उसमें रेशनल नंबर भी आएंगे। रियल नंबर ये दोनों नंबर से मिल करके बने हुए हैं, रेशनल एंड इरेशनल दोनों से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स मेड ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिल करके बने हुए भी लिखें, या फिर कोई एक नंबर दिखा देते हैं रेशनल नंबर का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 हो या 3 हो, 2 क्या चीज़ है, एक ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये रियल नंबर है। 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या पूछा है इसमें, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ठीक है, इसको रियल लिख रहे हैं। 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 रियल नंबर है, इसमें क्या कहा कि सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो 2 भी एक रियल नंबर है बट क्या इरेशनल है, नहीं, रेशनल है, तो वही लिखें 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए 2 जो है रियल नंबर है बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सभी जो है कह रहा कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो नहीं, ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, उनमें से कुछ रेशनल होते हैं और कुछ जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर ट्रू है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है, नोट। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी, देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ऑल, इस पर ध्यान दीजिएगा। एनी रहता या सम रहता तो क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग हो जाता, ठीक है। ऑल कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है।
तो क्या आप जानते हैं इस पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ठीक है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो सभी का स्क्वायर रूट जो है इरेशनल होता है। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, सपोज दैट मान लेते हैं कि रूट के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 3 भी मान लीजिए है, रूट के अंदर 5 है, ठीक है, 6 है, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, रूट के अंदर 9 हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। 4 लिखे हैं, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, तो 2 क्या रेशनल नंबर है, ये रेशनल हो जाएगा। 5 का नहीं, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, बट 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हुआ वो रेशनल हो गया, ठीक है। तो ये बता दिया 2 3 4 5 6 7 जितना भी लिखे हैं ये सभी तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सब रूट के अंदर है। तो जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा है, सपोज 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2, तो ये रेशनल हो गया। 9 का हो गया 3 हो गया। इसी तरह अगर हम अंडर रूट 16 लिख दें, इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। 25 लिख दें, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। तो कहने का मतलब है कि सभी अगर कहा जाए, सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नहीं होगा, कुछ इरेशनल होंगे और कुछ जो है रेशनल भी होंगे, ठीक है। 4 क्या होगा, रेशनल होगा, 5 इरेशनल होगा, 6 इरेशनल है, 7 इरेशनल है, 2 और 3 इरेशनल है, बट 9 16 25 ये क्या है, सभी रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ ऑल जब लिखा हुआ है तो ऑल का मतलब सबके लिए कह रहा है, तो सबके लिए ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, नो, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, नंबर। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ का जो है रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब इसी में कह रहा है इफ़ नॉट, कह रहा है यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि तब ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया है यहाँ पर √4 क्या 2 आ गया, 16 4 आ गया, 25 का 5 आ गया, 9 का 3 आ गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपको रफ वर्क के लिए थोड़ा सा हम समझाए थे। यहाँ अब इसको आंसर में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या देखें, √4 लिखते हैं, 4 का क्या आ जाएगा 2, अंडर रूट अगर हम 9 लिखते हैं तो 9 का कितना आ जाएगा 3। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गई बात। 4 क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, रेशनल नंबर है। 9 3 हो गया, ये रेशनल नंबर से। इसमें कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं, तो ये नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ के इरेशनल होते हैं और कुछ के रेशनल होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यानी ये जो दिया हुआ आपका √5, ठीक है, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके लिए बुक में आपका दिया हुआ डायग्राम, उसको हम समझा देते हैं कैसे ये बनाएंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन दे सकता है, √2 √3 √4 √5 √6, सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल ले करके यहाँ देखिए शुरू करते हैं इसको हम बनाने। यहाँ हम लेते हैं पहले 1 सेंटीमीटर लाइन लेंगे ये, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये लाइन ले लिए, ठीक है।
ये लेंथ है कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल पूरा सीधा एकदम ऐसे बन जाएगा। इसे भी 1 सेंटीमीटर तक कट करेंगे, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इसके ऊपर को हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसे। ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं, ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √1² + 1², यानी 1² 1 प्लस 1² भी 1 2, यानी ये जो हाइपोटेनस होगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन पर शो करना है √2 को, तो इतना फिगर बना दिए, ये आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको √3 को दिखाना होगा, तो यहाँ जो देखिए ये हाइपोटेनस जो लाइन है आपका, अब इसको बेस मानकर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम यहाँ इस तरह से। यहाँ 90 डिग्री हमने बना दिया। अब इसमें 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर को हमने यहाँ कट कर दिया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए ये, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये देखिए √2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √, ठीक है। ये हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा √, इसमें ये परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हम करेंगे, अब +1² करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए तो √2² है, तो ये 2 हो जाएगा, +1 हो गया, यानी कितना हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। यानी यहाँ अब ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर √2 हो गया और ये हो गया √3, समझ आएगी बात। अब इसी तरह से हमको √3 अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इतना बना करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस पर फिर क्या कर रहा है, √5 हमको चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हाइपोटेनस है इस पर फिर हम 90 डिग्री एंगल ले लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसे भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसे हम मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो अब ये परपेंडिकुलर √3 है, ये 1 है, यहाँ हाइपोटेनस अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हाइपोटेनस क्या होता है, देखिए ये √ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, √3² + 1², √3² अब +1² करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 = क्या हो जाएगा √4, यानी इसको 2 भी कह सकते हैं, ये दोनों आ जाएगा, √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलते ये क्या हो जाएगा आपका √4 हो गया, √4 यानी कि इसको हम कुछ समय के लिए 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब फिर हमको क्या करना है, अब भी और आगे जाना है, √5 हो जाना है। तो ये जो हाइपोटेनस है इस पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा और सीधा करते हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। अब इसे में 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसे मिला दीजिए, ठीक है। ये तो अब देखिए तो यहाँ पर ये √4 यानी 2 हो गया था और ये 1। अब इस हाइपोटेनस की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा √4² या √4 का वैल्यू 2 आया है तो 2² भी कर सकते हैं, 2² अब +1², कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 यानी कितना आ गया √5, यानी ये जो हाइपोटेनस होगा ये क्या हो जाएगा √5 हो गया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है, आप देख रहे हैं इसको, इस तरह से डायग्राम बना करके आपको जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट का एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है, 90 डिग्री एंगल 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यानी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो क्या हो जाता है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया है 1 और बेस हो गया है 1, ठीक है। तो p² + b², तो कितना हो जाएगा ये 1 और 1 है, यानी कि दोनों को ऐड किए 1² + 1² = 1 + 1 = क्या आ गया √2 हो गया। तो ये फर्स्ट आपका हाइपोटेनस √2 आ गया। अब इसी तरह से बाकी को भी हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट ये हो गया √2 के लिए हो गया, √3 ये √4 और ये √5 हो गया। और भी आगे अगर इस तरह से बनाना हो तो ये डायग्राम इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसके बाद दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना।
यानी कि आपका एक्सरसाइज जो है 1.2 यहीं पर जो है कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ, ठीक है। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय।